हेलो दोस्तों। मैंने अभी अभी लैंड ऑफ बैड नाम की एक नई फिल्म इंग्लिश में देखकर कंप्लीट की है। 2.25 घंटे की मूवी की लेंथ है। एंड फिल्म फिलहाल के लिए ना तो इंडिया में अवेलेबल है और ना ही हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मूवी इंडिया में वीओडी पर या ओटीटी पर रिलीज होगी, इंडिया में आएगी, तो हिंदी में आ सकती है। एंड सीधा सीधा आता हूँ मैं कि भाई मूवी को देख कर मज़ा आ गया। काफ़ी कुछ ऐसे फिल्म में ऐसे मोमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि भाई मूवी को देख कर मुझे सच में बहुत मज़ा आया। शुरुआत का आधा घंटा बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी यूनिक नहीं था, कुछ भी नया नहीं था। एक टिपिकल सी एक डिसेंट फिल्म लग रही थी। एंड उसको देखने में, वो जो आधा घंटा था उसको देखने में मुझे एक अच्छा खासा वक्त भी लगा। इंग्लिश मूवीज जो हिंदी में रिलीज नहीं होती वो मेरी हमेशा सेकंड चॉइस होती है कि मैं उनको देखूं या स्किप कर दूं। मेरे पास इसको देखने का कोई रीज़न नहीं था, फिर भी शुरुआत में कुछ खास लग भी नहीं रहा था, फिर भी मेरा मन कर रहा था कि चलो देख लेते हैं। लेकिन एक मन ये भी कर रहा था कि छोड़ देते हैं, लेकिन किसी तरह से आधा घंटा निकल गया। उसके बाद आया मज़ा। यहाँ पर तो कहानी पर मैं आता हूँ। यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस की एक यूनिट है जो अपने एजेंट को जो पकड़ा गया है, किसी की जासूसी कर रहा था फिलीपीन में, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एवैक्यूएट करने के लिए, उसको वहाँ से निकालने के लिए एक टीम जाती है। एंड उसके बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जो मिशन जैसा सोचा था वैसा नहीं होता, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। उसके बाद लगभग आधा घंटा निकल जाता है इन सारी चीज़ों में, जो कुछ भी खास नहीं लग रहा था। जब वो ड्रोन से मिसाइल फायर हुआ उस कंपाउंड में, फिर आता है मज़ा। एंड उसके बाद जो वो 3 बंदे थे, जहाँ पर लियम हेम्सवर्थ का जो कैरेक्टर है कैनी, जहाँ पर वो लेटा हुआ था, नज़र रखे था, एंड जहाँ पर था वो केव एंट्रेंस था। फिर 3 बंदे आए एंड उन 3 बंदों से वो कैसे बचता है, वहाँ पर क्या हुआ, वो अमेजिंग था। एंड उसके बाद जो भी मूवी में चलता जा रहा है, जो वहाँ पर गन शॉट्स, जो फायरिंग हो रही थी, जो गोलीबारी हो रही थी, जो एक्शन है इस फिल्म का, वो अमेजिंग है। एंड उसके बाद इस फिल्म में आधे घंटे के बाद इंटेंसिटी है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, टेंशन है, सस्पेंस है, एंड जो ड्रामा है, जो मसाला है, वो अमेजिंग है। एंड आधे घंटे के बाद ही मूवी में कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि जो आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके पूरी तरह से बांध कर, एंड कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो पाओ, डिस्कनेक्ट हो पाओ, या कुछ भी ऐसा हो जो आपको बोर कर पाए, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ चलता ही रहता है कि आप डिस्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। शुरुआत में जो ठंडा है वो वही है, उसके बाद तो मज़ा ही आता है। एंड जैसे वो अंधेरी का जो शॉट था, जब वो एक चॉपर एवैक्यूएशन के लिए आता है, उसको उठाने के लिए लियम हेम्सवर्थ के कैरेक्टर को, फिर वहाँ पर गोलीबारी होती है, फिर रात भी है, गोलियाँ चल रही हैं चारों तरफ से, एंड जो धमाके हो रहे हैं, जो ब्लास्ट हो रहे हैं, एंड जो सिनेमेटोग्राफी है, जो लाइटिंग है, वो अमेजिंग है। एंड उससे ज़्यादा अमेजिंग है इस फिल्म का एक्शन एंड साउंड डिज़ाइनिंग, बेहतरीन। इस मूवी को देखते हुए मुझे उरी की याद आ गई। उरी मूवी एक्शन के लिहाज से ग्रेट थी, बेहतरीन थी, साउंड डिजाइनिंग बेहतरीन थी। एंड उसी तरह से इस मूवी की भी साउंड डिजाइनिंग बेहतरीन है, अच्छा खासा थ्रिल है, इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, एंड काफ़ी कुछ ऐसा है। लाइटिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छा है। एंड जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जहाँ पर जो टीम है, जो भी एक दो बचे हुए जो लोग हैं, बचे हैं या नहीं बचे हैं, वो जो टीम है, वो जो लोग हैं जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, छुप रहे हैं, एक बंदा है जो ड्रोन पायलट है, उसके साथ वो संपर्क में है, टच में है, एंड वहाँ पर जो भी हो रहा है वो जिस तरीके से उसको गाइड कर रहा है, जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा है वो अमेजिंग था। एंड उसके बाद एक सीन था मूवी की एंड में, एंड वो जो सीन था वो समझ में आ जाता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगी, ये समझ में आ जाता है। तो वो बंदा भागते हुए आता है एंड कहता है, रसल क्रो का नाम कैरेक्टर था वो, जिसका नाम था यहाँ पर रीपर, भागता हुआ आता है एंड कहता है 101 अबॉट। एंड जो बंदा वहाँ पर बैठा हुआ था वो कहता था व्हाट यू डूइंग। फिर वो पूछता है कि उन्होंने सुना, दे कॉपी, वो कुछ अच्छा था। एंड उसके बाद जो वो फायर हुआ शुरुआत में ही, जो रॉकेट लॉन्चर थे, जो गोलीबारी, मतलब जैसा कि मैंने कहा, मैं एक एक सीन पर तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो एक्शन है इस फिल्म का, जो गोलीबारी के शॉट्स हैं, जो साउंड डिज़ाइनिंग है, जो विजुअल्स हैं, जो सिनेमेटोग्राफी, वो अमेजिंग है। एंड उसके अलावा जो प्रॉब्लम यहाँ पर है वो पहले तो कहानी है, कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी बहुत यूनिक, कुछ भी बहुत हटके नहीं लगता। शुरुआत में तो जैसा कि मैंने कह दिया है, आधा घंटा कुछ भी खास नहीं हो रहा था, कुछ भी देखने लायक लग नहीं रहा था, सब कुछ आउटडेटेड सा लग रहा था। एंड उसके बाद इस दुनिया को और अच्छे से एक्सपेंड किया जा सकता था, उसी तरह से किरदारों को भी और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक मिशन को दिखाया है। एंड उस मिशन के अलावा उन्होंने किसी भी चीज़ पर ज़रा भी काम करने की ज़रूरत नहीं समझी। शायद इसीलिए ये मूवी की जो रेटिंग है IMDb पर वो काफ़ी कम है। 6 कुछ स्टार्स IMDb पर इस मूवी को मिले हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें हैं
जो चीज़ें आउटडेटेड है, जैसे कहानी और किरदार है, इनको और अच्छे से डेवलप किया जा सकता था। अगर किया गया होता तो ये कुछ काफ़ी अच्छा बन सकता था। बाकी एक्शन के लिहाज से तो अमेजिंग फिल्म है, कि स्पाई मूवी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी फिल्म है। एक थ्रिल है, एक टेंशन बनी रहती है यहाँ पर। एंड जो भी शॉट्स थे, जैसा कि मैंने कह दिया है, आधे घंटे तक आप मूवी किसी तरह से आपने देख ली। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, बीच बीच में कुछ वक्त के लिए थोड़ी ठंडी पड़ती है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो मज़ेदार था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आएगा आपको मूवी को देखने में। तो भाई मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एक कहानी अच्छी चाहिए, किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग चाहिए, जिनको अच्छे से डेवलप किया गया हो, एक्सप्लोर किया गया हो, तो उस लिहाज से डिसअपॉइंट करेगी। लेकिन एक्शन, साउंड डिज़ाइनिंग एंड जो विजुअल्स हैं, जो सिनेमेटोग्राफी, स्पेशली एक्शन जो है, उस वो आपको चाहिए है, जो थ्रिल है, जो वो आपको चाहिए है, तब तो मस्ट वॉच है, ज़रूर देखनी चाहिए। एक्शन मूवीज पसंद करते हैं, थ्रिलर मूवीज पसंद करते हैं, तब तो मस्ट वॉच, आपको बहुत मजा आएगा। एंड फिलहाल हिंदी में नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप इस मूवी को स्किप कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिजूल में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन फिजूल में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। तो मैंने बता दिया कि किन लोगों को मूवी देखनी चाहिए, किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। एंड देखी है तो लिख के बताना आप लोगों के इस मूवी पर क्या ठीक है। बाकी मेरी तरफ से 3.5 स्टार आउट ऑफ इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 देखी है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, चैनल को करना। हाँ, एक्टिंग, पहले तो रसल क्रू का जो कैरेक्टर है, जो भी एंड में वो फ्रस्ट्रेटेड होकर जो कुछ भी वो कर रहा था, वो जो मैच था, या क्या फ़र्क पड़ता है कि मतलब डजेंट मैटर कि वो फुटबॉल था या हॉकी था या बास्केटबॉल था, जो भी मैच था, मैंने उस पर गौर ही नहीं किया, क्योंकि मूवी में इतना कुछ होता रहता है जो आपको बोर नहीं होने देगा। एंड आपको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं उस मैच पर गौर करूँ या उन चीज़ों पर। तो वो मैच जो भी था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैच के बाद जो वो रसल क्रू का जो कैरेक्टर है, जो कुछ भी वो उसने किया, वो उसको देखकर आप कहोगे कि भाई सही किया तूने, ऐसे करना चाहिए था। तो चीज़ें, एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। एंड ये सारी चीज़ें देखिए, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।